ये पटकथा कंकर और चावल के रूपक के माध्यम से आत्मा के शुद्ध स्वरूप और जीव के बीच के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करती है। इसका मूल उद्देश्य आत्मा के शुद्ध स्वरूप की पहचान करना है। चलिए चलते हैं आज के इस गहरे सफर पर। नमस्ते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे लेकिन बेहद दिलचस्प आध्यात्मिक सत्य को सुलझाने वाले हैं, और इसके लिए हम एक ऐसा दृष्टांत इस्तेमाल करेंगे जो सदियों पुराना है, कंकर और चावल का सिद्धांत। सुनने में साधारण लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये कोई आम कहानी नहीं है। ये सीधे सीधे परमात्मा और हमारे वजूद के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। अध्यात्म का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वो ये है कि हम कंकर और चावल को एक ही मान बैठे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो कंकर है यानी हमारा जीव, और जो चावल है यानी हमारी आत्मा, वो दोनों एक हैं। लेकिन सच तो ये है कि आत्मा और जीव असल में कभी एक हुए ही नहीं। वो कभी आपस में मिले ही नहीं। वो बस हमें एक साथ मिले हुए महसूस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक थाली में सफेद चावल और मटमैले कंकर एक साथ रख दिए जाएं तो दूर से देखने पर सब एक जैसा मिश्रण लगता है। अब इसी मिलावट को सच मान लेना, इसी भ्रम में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देना, हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे पहली और निचली सीढ़ी है। इसे ग्रंथों में शरीयत कहा गया है। जब हम अपनी शुद्ध आत्मा और इस सांसारिक जीव को एक ही मान लेते हैं ना, तो बस दुनियावी उलझनों में फंसे रह जाते हैं। ये जो सारा बाहरी दिखावा है, ये सब इसी शरीयत का हिस्सा है, जहां हम कंकर और चावल के इस मिश्रण को ही अपना अंतिम सच मानकर बैठे रहते हैं। यहीं से सारी उलझनों की शुरुआत होती है। तो सबसे अहम बात यह है कि असली जागृति तब शुरू होती है जब हम हकीकत के चरण में कदम रखते हैं। हकीकत का सीधा सा मतलब है उस गहरे सच को पहचानना जहां हम आत्मा रूपी चावल और जीव रूपी कंकर को एकदम अलग अलग देख पाते हैं। जैसे एक पारखी हाथ धीरे धीरे थाली में से चावल अलग और कंकड़ अलग कर देता है ना, ठीक वैसे ही जब ज्ञान से यह फर्क साफ हो जाता है, तब होती है ज्ञान की सच्ची जागृति। और इसके बाद आती है सबसे परम अवस्था, मार्फत। इसे थोड़ा और गहराई से पूरी श्रद्धा के साथ महसूस कीजिएगा। जब हकीकत से कंकर और चावल अलग हो गए तो सारा भ्रम टूट जाता है। पीछे क्या बचता है? पीछे बचती है सबसे शक्तिशाली शुद्ध अद्वैत आत्मा। आत्मा अपने असली पूर्ण रूप में प्रकट हो जाती है, और ठीक यहीं परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है। मार्फत वो अवस्था है जहां कोई दूसरा नहीं बचता, केवल और केवल शुद्ध सत्य रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्वरूप प्रकट कैसे होता है। देखिए, ये किसी बाहरी महल या तीर्थ की यात्रा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे भीतर, हमारे अंदर के आनंद का चढ़ाव है। ये अंदर की यात्रा शुरू होती है खिलवत से, यानी वाहिदत का वो अलौकिक प्रकाश। फिर परमात्मा के हुक्म से पहली भौम में खेल शुरू होता है, और आखिर में ये पहुंचता है तीसरी भौम के परम नूर तक। तो हमें बाहर कहीं नहीं जाना है, अपनी ही चेतना की गहराइयों में उतरना है। जब पहली भौम में ये दिव्य खेल शुरू हुआ ना, तो कंकर और चावल दोनों की उम्मीदें बिल्कुल अलग अलग थीं। एक तरफ है हमारा चावल यानी आत्मा, जिसकी उम्मीद ये थी कि वो पककर और खिलेगी, क्योंकि आत्मा का तो मूल स्वभाव ही है आनंद का लगातार बढ़ना। लेकिन दूसरी तरफ जो कंकर यानी जीव है, उसकी हालत एकदम अलग है। जीव नीचे बैठा था, उस पर आत्मा की ठंडी छाया पड़ रही थी। बस उस छाया को महसूस करके जीव के अंदर ये उम्मीद जग गई कि अरे, शायद वो भी परमात्मा के प्रेम को पा सकेगा। दोनों की मूल प्रकृति यहां बिल्कुल अलग है। इस पूरी बात को समझने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत होती है ना, उसे ग्रंथों में अद्वैत ज्ञान कहा गया है। अब इसे ध्यान से सुनिएगा। अद्वैत ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने बस शास्त्र, चौपाइयां या आयतें रट लीं। नहीं, ये कोई किताबी पढ़ाई नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है खुद को अंदर से बिल्कुल वैसा ही जानना जैसे हम असल में हैं। ये एक बहुत ही गहरा भीतर का एहसास है, कोई बाहरी अभ्यास नहीं। जब ये अद्वैत ज्ञान भीतर जागता है तो सोचिए आत्मा क्या अनुभव करती है। वो अनुभव इतना अद्भुत है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये कोई खालीपन नहीं है, बल्कि ये भव्य अनंत वनों, एक दिव्य लय में नाचते मोरों, कोयल की गूंजती कूक और गरजते बादलों के बीच चमकती बिजली की शानदार चित्रकारियों जैसा अखंड सुख है। और मजे की बात यह है कि आत्मा पहले से ही इस सुख में हमेशा से मौजूद है। उसे इसे ढूंढना नहीं है।
लेकिन जीव सिर्फ इस सुख की कल्पना कर रहा है क्योंकि उसे तो बस इसकी महक भर मिली है। महाविभाजन, जीव और आत्मा की पहचान। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। एक तरफ देखिए जीव यानी कंकर की हालत, जो अकेलेपन के दर्द, समय या काल के डर, शंकाओं और 12,000 मंदिरों की भूल भलैया में शीशे की दीवारों से बस टक्कर मार रहा है। ये हमारी सांसारिक पीड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी आत्मा है, हमारा चावल, जो अखंड रस में डूबी है, आनंद की उड़ान यानी सुखपाल पर सवार है, जहां परमात्मा के साथ पूरी तरह से एकीकरण हो चुका है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो फिर हम गलती कर कहाँ रहे हैं? ग्रंथों के अनुसार हमारी सबसे बड़ी भूल ये नहीं है कि हम कुछ भूल गए हैं, बल्कि भूल ये है कि हम इस जीव को, इस कंकर को जबरदस्ती परमात्मा के घर यानी परम धाम में बिठाने की कोशिश करते हैं। हम उसे सच मान लेते हैं जो हम है ही नहीं। तो जो हम नहीं हैं उसकी चिंता छोड़ दीजिए ना। और जो हमारा सच्चा स्वरूप है यानी आत्मा, उसे पाना थोड़े ही है, वो तो सदा से वही मौजूद है, वो पूरी तरह शाश्वत है। इस गहरे रहस्य को आप इस प्राचीन सूत्र से समझ सकते हैं, तुम्हें तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं दिखाया। कितनी शक्तिशाली बात है ये। देखिए, जैसे एक जौहरी सोने को मिट्टी से अलग करने के लिए उसे भट्टी की तेज आग में डालता है ना, ठीक वैसे ही ये संसार भी एक भट्टी है। हम इस दुनिया में जो कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे हमें दर्द या परेशानी होती है, वो सब कंकर हैं, वो हम नहीं हैं। और जहां असीम आनंद है, बस वही हमारा सत्य है। अब एक सवाल उठता है कि अगर जीव सत्य नहीं है, तो फिर उसके अंदर परमात्मा को पाने की इतनी तड़प आती कहां से है? इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत है। जैसे चंदन के पेड़ के पास रहने से एक सूखी लकड़ी में भी चंदन की महक आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा की इतनी महान उपस्थिति की वजह से ये जीव कुछ पल के लिए आत्मा की खुशबू उधार ले लेता है। तो जीव के अंदर जो भी बेचैनी, जो भी छटपटाहट हम देखते हैं ना, वो असल में सिर्फ आत्मा की असीम मौजूदगी का एक उधार लिया हुआ असर है। चरम सीमा, तीसरी भौम का दिव्य नूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। जब परमात्मा सीधे अंदर से कपाट खोलते हैं, तो तीसरी भौम का ये दिव्य प्रकाश, ये नूर एक महाआकर्षण बन जाता है, एक जबरदस्त चुंबकीय शक्ति। जीव इस नूर को देखकर पूरी तरह से खींचा चला जाता है। और जैसे किसी तीर को आगे छोड़ने के लिए कमान को बहुत जोर से पीछे खींचना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही ये नूर इस तड़पते हुए जीव को पूरी शक्ति से अंतःकरण के केंद्र की तरफ खींच लेता है। और इस खिंचाव का परिणाम क्या होता है? एक बहुत ही शानदार महाकाव्य जैसा अंत। इस अवस्था में पहुंचकर शब्दों और अक्षरों की सारी सीमाएं पीछे छूट जाती हैं। जो इल्म था यानी शंकाओं से भरी हमारी बुद्धि, वो इश्क में यानी शुद्ध अद्वैत प्रेम में बदल जाती है। अहंकार पूरी तरह जलकर भस्म हो जाता है। आखिर में सिर्फ रफ बचता है, यानी एकदम शुद्ध, कोमल, परम आनंद। और फिर ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के हुक्म के सुनहरे प्रकाश में पूरी तरह विलीन हो जाता है। इस पूरी यात्रा को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब ये साफ हो गया है कि सब कुछ केवल परमात्मा के हुक्म का ही एक बेहद खूबसूरत और निरंतर बहाव है, तो फिर ये मैं, ये अहम, ये चिंता किस लिए मौजूद है? ये सवाल हमें हमारी उस हकीकत की तरफ धकेलता है जहां हमें ये स्वीकार करना ही पड़ता है कि हम जो व्यर्थ की चिंताएं ढो रहे हैं, वो हमारे वास्तविक स्वरूप का हिस्सा है ही नहीं। और इसी के साथ हम इस कमाल के विश्लेषण के अंत तक आ पहुंचे हैं। कंकर अलग हुआ, चावल निखर आया, हकीकत जान ली तो मार्फत का नूर छा गया। हमारा मकसद ही यही था कि हम अपने भीतर के इस कंकर और चावल को सही से पहचान सकें। जो हमारा स्वरूप था ही नहीं, उसका रोना आज से बंद, और जो हमारा शाश्वत होना है, बस उसे प्रकट होने दें। इस गहरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। क्या आज ठीक इसी पल हम अपने भीतर की उस कंकर वाली चिंता को छोड़कर अपने असली चावल के शाश्वत आनंद को अपनाने का साहस कर सकते हैं?